नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस सेशन की। हमने क्लोज टेस्ट में यह समझा कि क्लोज टेस्ट को किस तरीके से हमने टैकल करना है, कैसे वो वोकैब पर बेस्ड हो सकता है, कैसे वो ग्रामर पर बेस्ड हो सकता है, और किस तरीके से वो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो सकता है, जिसके लिए आपको अपनी रीडिंग बेहतरीन और अच्छी करनी चाहिए, जिसके लिए आप करंट अफेयर्स को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ज्यादा मन है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से ज्यादा इफेक्टिव होगा मैगजीन या करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज पढ़ना, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी बेहतरीन होगा जीएस में। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बेहतरीन तरीके से क्लोज टेस्ट में भी इसका आनंद प्राप्त मिलेगा। आज हम प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट बेहद ही आसान, आपको बहुत मजा आने वाला है डियर स्टूडेंट्स इसको करने में, तो हम वो चीज करेंगे। और क्लोज टेस्ट में भी मैंने लेवल बांटे हुए हैं, लेवल 1 एंड 2 की चर्चा करेंगे, फिर लेवल 3। लेवल 1 और 2 3 में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 5-5 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्लोज टेस्ट होंगे, लेवल 2 में 10 वाले होंगे। फर्क कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कोई डिफिकल्ट मुश्किल कुछ नहीं है, ये आसान ही होते हैं क्लोज टेस्ट। और इसको और आसान मैं बना दूंगा आपकी दिल से प्रैक्टिस करा के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ इस क्लोज टेस्ट। आइए जी, ये हमारा क्लोज टेस्ट है, पीडीएफ आपके पास अपलोड हो जाएगी। ये है हमारा सेट नंबर 1, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझते चलिएगा और उसको करते चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आइए जी, सबसे पहले समझते हैं जरा चीजों को और गो थ्रू करते हैं इनको, किस तरीके से आपको ये चीजें समझ के चलनी है और कैसे ये चीजें पढ़नी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वन डे, सबसे पहले क्या पढ़ना है? पैसेज पढ़ना उसको। वन डे वाइल द मैजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग, सो जो मैजिस्ट्रेट था वो कर रहा था डैश अ मार्केट, मार्केट से जा रहा होगा। ही सो अ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप, जो पोल्ट्री शॉप थी, दुकान थी, उसने उसके बाहर देखा, भाई ये क्राउड किस चीज का है। डैश इंक्वायरिंग, उसने पूछताछ की। व्हाट द मैटर वॉज, क्या मामला है भाई। डैश लर्न दैट, क्या पाया कि एक पिजेंट जो था हैड एक्सीडेंटली डैश अ हैवी सैक, उसके ऊपर कुछ गिर गया, ठीक है, कुछ हैवी सैक गिर गया ऑन अ चिकन। ओहो, एक ठीक है छोटे से चिकन के ऊपर कुछ हैवी गिर गया, डैश इट टू डेथ, और वो मर गया। हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत ही शानदार तरीके से देखना है यहां पर क्या होगा। अगर आप मार्केट से जा रहे हैं, मार्केट से गुजर रहे हैं, मार्केट से जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। हमने पहला फिलअप देखा, हमने बोला सर ग्रामर पर बेस्ड है। दूसरा ऑप्शंस देखो ग्रामर पर बेस्ड है। तीसरा ऑप्शंस देखो ग्रामर पर बेस्ड है। चौथा ऑप्शन देखो ग्रामर पर बेस्ड है, वर्ब है ना। अगला ऑप्शन देखो ग्रामर पर बेस्ड है। पहला ही क्लोज टेस्ट मैंने कंप्लीट ग्रामर पर बेस्ड आपके लिए बनाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, सारे ही क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही हैं, उनमें से मैंने बहुत शानदार तरीके से छाटा है कि कौन सा क्लोज टेस्ट मुझे आपको कब कराना चाहिए। पहला क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा ग्रामर के नाम है। तो देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा डियर, वन डे वाइल द मैजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग डैश अ मार्केट, एक मार्केट से गुजर रहे थे आप। मार्केट से गुजरना, उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन होनी चाहिए? क्या उसके लिए अलोंग होनी चाहिए, थ्रू होनी चाहिए, ओवर होनी चाहिए, असाइड होनी चाहिए? असाइड हो गया, साइड से गुजरोगे, साइड से गुजरोगे तो मार्केट कैसे देखोगे, नॉनसेंस हुआ। अगर आप ओवर, ओवर का मतलब ऐसा है जैसे मार्केट और ओ भाई गया, ऐसे ओवर से गुजर गया, जैसे कोई प्लेन गुजर जाता है, ऐसे मार्केट के ओवर से तो वो नहीं गुजरेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी गलत हुआ बेटा। अगर मैं बोल दूं अलोंग, अलोंग क्या होता है? किसी चीज के साथ साथ चलते जा रहे हो, जैसे यहां पे हुआ अलोंग द रोड, ऐसा लग रहा है जैसे ये रोड है और उसके साथ साथ आप चल रहे हो। तो बेटा मार्केट है और मार्केट के साथ साथ आप चल रहे हो। अरे मार्केट के साथ साथ चलोगे तो आपको अंदर का कैसे पता चलेगा, मार्केट के अंदर क्या हुआ, कौन दब गया, कौन मर गया, क्या हो गया, क्या इंक्वायरी करोगे आप? तो ये तो नॉनसेंस हो गया मेरे बच्चे, ये तो नॉनसेंस हो गया। ये रोड है और रोड के साइड साइड में आप चलने लग रहे हो, वैसे ये मार्केट है, मार्केट के साइड साइड में चल रहे हो, तो मार्केट के अंदर का कैसे पता चलेगा? तो मेरे बच्चे ये भी गलत हुआ। तो क्या आंसर हुआ? थ्रू। थ्रू द मार्केट का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे बच्चे, अरे सर मैं तो थ्रू द फॉरेस्ट,
थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के थ्रू आया हूं। मैं तो थ्रू द विलेजेस, गांवों के बीचों बीच से निकल के आया हूं। समझ रहे हो? थ्रू द पाइप, पाइप के अंदर से होकर गुजर के आया हूं। थ्रू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर से होकर गुजर के आया हूं। थ्रू द क्राउड, क्राउड के बीच में से होकर गुजर के आया हूं। थ्रू थ्रू अ मार्केट, मार्केट के अंदर अंदर से वो जा रहा था। सो ये मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स थ्रू। तो यहां पर आपने लगाया थ्रू, यहां पर लगाया थ्रू। तो आपने बोला हाँ सर यहां तो थ्रू की सेंस है। क्या समझे बेटा? ग्रामर है तो जान है, ग्रामर अच्छी है तो सोल्व कर पाओगे ना छोटे। ग्रामर अच्छी नहीं क्या सोल्व कर पाओगे? नील बटा सन्नाटा। बात को बड़े ध्यान से समझो बेटा। अगला देखो, इसलिए मैंने बोला ना कॉम्प्रिहेंशन आपको फ्री मिलेगा अगर आपकी वोकैबर, आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो सिंपल मेरे भाई, मीनिंग पर बेस्ड चीजें हो सकती हैं, ग्रामर पर बेस्ड चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। सिंपल है यार, सिंपल चीज है पुत्र जी। कैसे कर लोगे अगर ग्रामर और वोकैब स्ट्रांग नहीं है तो? इसलिए स्टार्टिंग से तुम्हें बोलता है अरे ग्रामर ध्यान रखो, अरे वोकैब पढ़ो, अरे ग्रामर पढ़ो, अरे वोकैब पढ़ो। आगे बढ़ो बेटा। कहता है ही सो अ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप। उसने उस दुकान के बाहर देखा अरे बहुत सारा क्राउड है। डैश इंक्वायरिंग, उसने फिर क्या किया? डैश इंक्वायरिंग, इंक्वायरिंग की। क्या कि भाई मां क्या हो गया मामला? तो बेटा अगर क्राउड देखा तो कैसे इंक्वायरी की? वेयर एज, कहां इंक्वायरी की? हाउ, कैसे इंक्वायरी की? ऑन नहीं बेटा, या मुझे बताओ। ठीक है बताओ, इंक्वायरी करने के बाद उसे पता चला। लेकिन सर अगर मैं यहां सो लगाऊंगा तो ये तो कंजंक्शन है, अगर ये लगाऊंगा ये तो कंजंक्शन है, अगर ये लगाऊंगा ये तो कंजंक्शन है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है तो बेटा उससे पहले तो कंजंक्शन आ नहीं सकता, उससे पहले तो कंजंक्शन आ ही नहीं सकता। अब कई बच्चों को लगा सर सो आएगा, इसलिए उसने इंक्वायरी की। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, बिल्कुल सो आता, लेकिन पुत्र जी उसके लिए आपको यहां ही इंक्वायर्ड होता, इसलिए उसने इंक्वायरी की थी। बेटा अगर सो आएगा तो सो कंजंक्शन है मेरे पुत्र। कंजंक्शन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता, तो वहां कंजंक्शन कैसे आ सकता है बेटा? अगर कंजंक्शन यूज करोगे, जैसे एक बात बताओ, आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट कम। अगर आप सो लगाओगे बेटा, कंजंक्शन के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। इसीलिए आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट कम, मैं बिजी था इसीलिए मैं नहीं आया था। तो भैया मेरे कंजंक्शन के बाद तो क्या होना था? सब्जेक्ट। क्या माय डियर स्टूडेंट्स यहां कोई सब्जेक्ट लिखा है? नहीं लिखा है, तो बेटा कंजंक्शन आ ही नहीं सकता। अगली बात देखो बेटा, वेयर एज भी कंजंक्शन हुआ, और जबकि अगर कंजंक्शन होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। मेरे पुत्र हाउ भी अपने आप में कंजंक्शन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, जैसे भैया जी, तो ये क्या हुआ? ये तो फर्क हो गया सर। ओ हो, तो क्या आएगा? ऑन इंक्वायरिंग, इंक्वायरी करने से उसको पता चला। ऑन इंक्वायरिंग, इंक्वायरी करने से उसे पता चला। तो भैया क्या होता है मेरे बच्चे, जब कभी भी आप प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आता है जी जिरेंड। क्या आता है बेटा? जिरेंड। ये टॉपिक प्रेपोजिशन में भी बताया गया आपको, जिन जिन का प्रेपोजिशन हुआ है मेरी लाल। तो प्रेपोजिशन के बाद आता है बेटा जिरेंड। तो आप क्या बोलोगे? जैसे वहां जाने से पहले अपना काम खत्म करना, बिफोर गोइंग देयर कंप्लीट योर वर्क, बिफोर गोइंग देयर। ठीक है, तो ये चीज है। तो प्रेपोजिशन के बाद आता है ये, तो बेटा यहां पर आएगा ऑन इंक्वायरिंग। इंक्वायरी करने पर उसको पता चला व्हाट द मैटर वाज, क्या था वो मामला। समझ में आई? क्यों आया? कंजंक्शन 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 कटेगा क्योंकि उनके बाद तो सब्जेक्ट आएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद आ जाती है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपने यूज कर लिया ऑन। ऑन इंक्वायरिंग, तो उसको पता चला व्हाट द मैटर वाज, मामला क्या था। डैश लर्नड, उसने क्या 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 पाया, उससे क्या सीखा, क्या पता चला उसको? हिम, शी, दे या ही। बेटा क्या आना चाहिए? बात समझो। अगर उसके बाद वर्ब है तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, वहां सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा? आप बोलोगे बेटा वहां सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आएगा बेटा? यहां उसका सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट आएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो हिम नहीं आएगा। पुत्र जी अब दे ही और शी है। एक बात बताइए, कौन था? सर मैजिस्ट्रेट था। बेटा मैजिस्ट्रेट एक आदमी होगा या ज्यादा होगा? एक होगा। एक होगा तो दे क्यों आएगा? दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, ही या शी। बेटा मैजिस्ट्रेट ही भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट शी भी हो सकता है, लेकिन क्या उसने इसमें कुछ यूज किया है? बिल्कुल सर, ही सो।
ही सो अ क्राउड, उस बंदे ने क्राउड देखा। इसका मतलब बेटा अगर ही है तो यहां वो आदमी पक्का लड़का होगा, क्योंकि वो ही यूज करने लग रहे हैं, तो यहां पर शी भी नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ही आएगा, यहां पर ही आएगा। आप बोलोगे सर ही लगा दो गुरुजी, चुपचाप से ही लगा दो। आगे बढ़िएगा मेरे बच्चे। कहता है ही लर्न दैट, उसने ये सीखा, अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली डैश। ठीक है, तो एक बंदे ने क्या हो गया भैया, ओ हो, गलती से उसने डैश कर दिया भैया, डैश कर दिया एक हैवी सेक्स। सपोज करो मेरे बच्चे मैंने कुछ हैवी उठाया हुआ, ओ तेरी गिर गया। अब वो जब गिरेगा, ठीक है, उससे गलती से डैश हो गया, तो बेटा उसको क्या बोलोगे आप बताइए। जब गलती से छूट के कोई चीज गिरेगी तो फील्ड कर दोगे? नहीं सर। क्या सिलेक्टेड कर दोगे? नहीं सर। क्या पिक करोगे? नहीं सर, ड्रॉप करेंगे। एक्सीडेंटली क्या कर दिया मेरे बच्चे, उसने वो ड्रॉप कर दिया। किस पर? ऑन अ चिकन। ओए होए होए होए, उसके ऊपर ही गिर गया बेटा। अब जब उसके ऊपर वो चीज गिरेगी पुत्र जी, वो क्या हो गया होगा? क्रीप, क्रश, कवरिंग, क्रम्बलिंग। अब मेरे बच्चे यहां पर बोला, ये थोड़ा सा वोकैब टच कर गया। अगर मुझे वोकैब पता है तो मैं इसका आंसर कर पाऊंगा, वरना नहीं। तो एक एक करके देखें बेटा। क्रीप का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? स्लोली स्लोली चलना। अब कॉपी पेन तैयार करो मेरे पुत्र, जो भी नहीं वो कैब आएगी अपना कॉपी पे नोट करो, ताकि सीखने को मिले। वो कैब से प्यार सिलेक्शन का हथियार। ठीक है जी, ध्यान से सुनो बेटा, फटाक से मेरा प्यारा बच्चा लिखेगा क्रीप का मतलब। बेटा क्रीप अपने आप में एक वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है टू मूव स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई देख ना ले। मतलब चोरी चोरी, चुपके चुपके, देख ना ले, देख ना ले, कहीं कोई देख ना ले, चोरी चोरी, चुपके चुपके मेरे बच्चे, उसको बोलते हैं क्रीप करना, उसको बोलते हैं क्रीप करना। तो आप उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, अगला बेटा देखो, क्रश कुचलना, कवर करना, और क्रम्बलिंग। तो भैया मेरे क्रम्बल का मीनिंग भी आपको देखना होगा, लिखो दूसरा मतलब क्रम्बल। बेटा जी क्रम्बल भी अपने आप में वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू ब्रेक, तोड़ देना, किसी चीज को तोड़ना। क्या करना? क्रम्बल करना, तोड़ना। क्या करना? क्रम्बल करना, तोड़ना, इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। मेरे पुत्र जी जब आप किसी को तोड़ देंगे उसको बोलते हैं भैया क्रम्बल करना। अब सोचो बेटा यहां पर आप क्या बोलोगे, अब सोचो आप यहां पर क्या बोलोगे, क्या बोलना आपको यहां लाजमी लग रहा है, तो मुझे बताना जरा, बताओ क्या लग रहा है। आपने बोला गुरुजी अगर किसी उसके ऊपर, एक बात बताओ, सपोज करो उसके ऊपर वो चीज गिर गई, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या वो क्रीप हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, या मेरे बच्चे कुचल जाएगा बेचारा? क्या होगा सर? अगर सारे मतलब बताने के बाद भी आपका यह गलत आंसर आ रहा है, मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बन जाओ, और मम्मी पापा को दे दो डंडा और बोलो पापा दे धनादन, और दे धनादन, और दे धनादन, प्लीज पापा कूट दो मुझे, क्योंकि मैं इतना इतना घटिया स्टूडेंट हूं कि इतने छोटे से क्वेश्चन का भी आंसर मैं सर के का आंसर बताने के बाद भी मैं नहीं दे पा रहा। एक बात बताइए, अगर वो हैवी चीज उसके ऊपर गिर गई, सैक अगर गिर गया, डैश इट टू डेथ, तो वो मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कैसे होगी? क्या उसकी मृत्यु, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चल के होगी? क्या उसकी मृत्यु कवर होके होगी? क्या उसकी मृत्यु क्रम्बलिंग करके, ब्रेक, टुकड़ों में टूटेगा? वो यूं टूटेगा? अरे ऊपर कोई भारी सामान होगा तो आदमी कुचला जाएगा, भारी सामान होगा तो कुचला जाएगा, ये टुकड़ों में नहीं टूटेगा। वो किस पेन को मैं टुकड़ों में तोड़ दूं? थोड़ा बेशर्मी की हद होती है वो बच्चे जो यहां कहने लग रहे हैं। ठीक है, कोई यहां क्रीपिंग कहने लग रहा है, ठीक है, कुछ या क्रम्बलिंग कहने लग रहा है, बेशर्मी की हद है। लेकिन 99% बच्चे का आंसर सही, वो समझ गया सर कुचला जाएगा, अंदर भारी सामान कुछ होगा तो आदमी कुचल जाएगा, कीमा बन जाएगा। शर्म कर, 1% को डांट रहा हूं, शर्म कर मेरे बच्चे, शर्म कर है। तो ये बना मेरे भाई आपका प्यारा सा क्लोज टेस्ट। क्या समझे बेटा?
क्लोज टेस्ट का सर एक ही तरीका है गुरुजी, क्या आप ढेर सारी प्रैक्टिस करा दो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कहानी खत्म। तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से जिसने किया प्यार उसका हुआ सिलेक्शन तैयार। आओ सर अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़े बेटा, अगले को पढ़ेंगे, ठीक है, अगले को पढ़ेंगे बेटा। इसमें पुत्र जी कोई भी बच्चा अगर मुझे ये कहेगा ना सर मेरे ना गुरुजी मुझसे क्लोज टेस्ट नहीं बनता, अब आप खुद से सोचिएगा पुत्र जी, अगर आपसे क्लोज टेस्ट नहीं बनता, ठीक है, अगर क्लोज टेस्ट नहीं बनता तो आराम से सोचो क्या वाकई में मेरे बच्चे आपका क्लोज टेस्ट वीक है? आप बोलेंगे नहीं सर, हमारी ग्रामर वीक हो सकती है, हमारी वोकैब वीक हो सकती है। बेटा ग्रामर और वोकैब जी जान लगा दो, बहुत बेहतरीन तरीके से पैरानिम्बल्स, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके क्लोज टेस्ट और बेहतरीन तरीके से पैसेज आपको फ्री मिलेगा। चलो बेटा लो मां सरस्वती का नाम और सेकंड नंबर सेट पे आते हैं। चलो बेटा फिर से अपना कॉन्फिडेंस जगाते हैं और धे प्रैक्टिस, इसको तो लपेट देंगे बेटा। सेट नंबर 2 पुत्र जी आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, प्यार से सुनते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, ध्यान से जरा सुनिएगा, ठीक है। देखो अब एक पोइट आया, विजिटेड तेनालीरामन, तेनालीरामन को उसने विजिट किया, उसके पास आया होगा, ठीक है बेटा, होपिंग टू इंप्रेस हिम, उम्मीद है कि तेनालीरामन को वो इंप्रेस कर लेगा विद सम पोएम्स, कुछ पोएम लिख के आया था भाई, कोई एक पोइट आया उसके पास, सोचा इंप्रेस कर दूंगा, कुछ पोएम लिख के आया। ही हैड रिटन, जो पोएम उसने लिखी थी। रमन ने पूछा डैश टू लीव द पोएम्स विद हिम, कि भाई तू पोएम यहां छोड़ जा, पूछा उससे कि भाई तू पोएम यहां छोड़ जा, हाँ मेरे पास, हाँ, और प्रॉमिस टू रीड देम डैश, कि मैं पढ़ लूंगा यार, तू छोड़ जा इनको, यहीं छोड़ जा, ठीक है। द मैन हाउएवर इंसिस्टेड ऑन, उसने मतलब इंसिस्ट किया, जोर डाला इस बात पे, ठीक है, जोर डाला इस बात पे, डैश आउट द पोएम, ठीक है, टू हिम, कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ देता हूं, क्यों छोड़ के जाऊं। एज द पोइट ड्रॉन्ड डैश, जैसा ही उसने पोएम सुनानी स्टार्ट की, रमन फेल एस्लीप, रमन सो गया। When he woke up, जब उठा, द पोइट आस्क्ड, पोइट ने पूछा सर शैल आई रीड द डैश अगेन, क्या दोबारा पढ़ दूं क्या? तो भैया ये कहानी यहां पर बनने वाली है। मेरे बच्चे सारे ही क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ही हैं। अब पुत्र जी हमने देखा, देखो देम हिम, ग्रामर, ग्रामर क्या है मेरे बच्चे, वोकैब, ग्रामर, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बेस्ट एग्जाम्पल, ग्रामर भी है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी है, और आपकी वोकैब भी आपको झलक दिखेगी 5 फिल इन द ब्लैंक्स में। चलो मेरे बच्चे करते हैं। एक पोइट आया तेनालीरामन के पास, ताकि वो सोचा उसने पोइट ने कि तेनालीरामन को मैं इंप्रेस कर लूंगा, सम पोएम्स लेकर आया जो उसने लिखी थी। रमन डैश हिम, देम, हर, हिज, क्या आएगा, रमन ने किससे पूछा बेटा, पोइट से पूछा। अब पोइट तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्या इसने बताया है कौन है वो, बताया है सर ही हैड रिटन, जो उसने लिखा था, इसका मतलब उसके लिए वो ही यूज कर रहा है, तो सर वो लड़की नहीं वो लड़का है, क्योंकि कॉमन जेंडर तो कुछ भी हो सकता है, पोइट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां तो लड़का है। अगर लड़का है बेटा तो रमन ने पूछा किससे, उस लड़के से, क्या उनसे पूछा लोगों से, नहीं, क्या उस लड़की से, नहीं, किससे, उस लड़के से। हिज और हिम दो है मेरे बच्चे। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा मेरे पुत्र। ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव डिटरमिनर होता है, मतलब इसके बाद तो या तो आपको नाउन दिखाई देता है, और ये तब आता है जब आपको क्या दिखाना हो पुत्र जी, पोजेशन यानी कि अधिकार दिखाना हो। तो रमन ने उससे पूछा, किससे पूछा भाई, हिम से पूछा। हिम बोले तो मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव केस। टू लीव द पोएम्स विद हिम, कि भाई पोएम्स तो यहीं छोड़ जा। एंड प्रोमिस, और प्रोमिस किया, टू रीड देम, कि उन पोएम्स को वो पढ़ लेगा, डैश डैश, बाद में, लेटर, लेटली, आफ्टर, नेक्स्ट। बेटा एक बात बताओ, नेक्स्ट पढ़ लेगा या बाद में, बाद में पढ़ लेगा, किस चीज की सेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, सर सेंस है बाद में पढ़ लेगा, बाद में। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो अगला होता है, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट तो अगला होता है, अगला पढ़ लेगा नहीं। बाद में आफ्टर होता है, नहीं बेटा, आफ्टर या तो मेरे बच्चे प्रेपोजिशन होता है या कंजंक्शन होता है, लेकिन मैं पढ़ लूंगा कब, व्हेन, मुझे वहां एडवर्ब चाहिए बेटा, एडवर्ब चाहिए। आफ्टर क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है या कंजंक्शन होता है, तो मुझे आफ्टर नहीं चाहिए। अगली बात मेरे बच्चे, अगली बात, सर लेटली और लेटर,
दोनों ही बाद में होते नहीं मेरे बच्चे, दोनों में फर्क है। बहुत प्यारे बच्चे जिनका टेंस हुआ है उनको पता है मेरे बच्चे, जब लेटली का मतलब जो होता है वो हाल ही में होता है। लेटली का मतलब होता है मेरे बच्चे रिसेंटली। लेटली और रिसेंटली ऐसे शब्द होते हैं पुत्र जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। कौन से टेंस में आते हैं? अरे बोल नहीं रहे हो भैया, कौन से टेंस में आते हैं बताना मेरे भाई, कौन से टेंस में आते हैं? हाँ जी, गुटका थूको बोलो। ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, हाल ही में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। ये होता है बेटा लेटली का मतलब हाल ही में। तो वो हाल ही में नहीं बोल रहा बेटा, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये तो पास्ट की बातें चल रही हैं। तो बाद में पढ़ लूंगा, आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में कर लूंगा। तो वो बोलते हैं बेटा हम लेटर। लेटली तो हाल ही में होता है, तो यहां ये भी गलत हुआ। यहां पर आएगा मेरे बच्चे आई विल रीड देम लेटर, बाद में पढ़ लूंगा। प्रॉमिस टू रीड देम लेटर, मैं इन पोएम्स को लेटर बाद में पढ़ लूंगा। तो लेटली और रिसेंटली तो अलग चीज हुए। लेटली हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, दोनों का सेम मीनिंग होता है बेटा, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। यहां तो ऐसा है ही नहीं। अब आप बोलोगे ठीक है, हाँ गुरुजी ये बात तो बिल्कुल तय है यहां पर। और मेरे बच्चे अगर ये बात तय है तो भैया टेंस में पढ़ाया है मैंने आपको, ये बात टेंस में पढ़ाई है ये बात। अब जो कोई यहां पर बच्चा आंसर कर रहा है लेटली, भैया मेरे पाप है, कहां? टेंस रिवाइज ही नहीं किया, मुंह उठा के बैठ गए क्लोज टेस्ट। यही तो गंदापन है मेरे बच्चे, गलती है आपकी बेटा। सारी चीजें रिलेट करेंगे पुत्र, मेहनत करनी है, ठीक है, टालना नहीं बात को। ये आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब आगे क्या हुआ? आगे आया डैश लेटर द मैन हाउएवर, हालांकि उसने इंसिस्ट ऑन डैश, भाई उसी टाइम पे उसने इंसिस्ट ऑन, ध्यान से सुनना बेटा, हमेशा मेरे बच्चे इंसिस्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑन फिक्स होती है। क्या होता है? इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन। ये तो चीज प्रेपोजिशन में भी बताई बेटा मैंने आपको। जब ये प्रेपोजिशन फिक्स है तो इसके बाद क्या आएगा? प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? जिरेंड। जिरेंड बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बट मेरे बच्चे रीडिंग, रिहर्सिंग, रिकाउंटिंग और रिसाइटिंग सब पर आईएनजी ही लगा हुआ है सर। अगर मैं वहां नहीं पढ़ूं तो क्या आएगा वो मुझे वहां पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए। रीडिंग का पता है बेटा, रिहर्सिंग करने का मतलब तो क्या होता है? किसी चीज को परफॉर्म करने से पहले, किसी चीज को परफॉर्म करने से पहले रिहर्स करते हो सर, ये चीज होता है। रिकाउंटिंग दोबारा काउंट करना होता है, और एक होता है रिसाइट। मेरे बच्चे एक नई चीज यहां पर हमें मिली, रिसाइट। चलो जरा फटाक से लिखो, रिसाइट क्या है? रिसाइट एक वर्ब होती है बेटा, ठीक है, रिसाइट एक वर्ब होती है। डन है, रिसाइट करना। रिसाइट करने का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जब आप लिखो टू से, टू से कहना, टू से कोई भी चीज अलाउड, जोर जोर की, फ्रॉम मेमोरी, अपना याद किया आपने, कोई किसी चीज को याद करके जोर जोर के सुना रहे हो, ठीक है, जोर जोर के सुना रहे हो। और हो सकता है पब्लिकली सुनाना, पब्लिकली सुनाना, उसके लिए आप रिसाइटिंग शब्द का यानी कि रिसाइट का यूज करते हैं बेटा। जोर जोर के जब आप उस चीज को ऐसे सुना रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज जोर जोर के पब्लिक में सुना रहे होते हैं, जैसे कथा सुनाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा रिसाइट। जैसे आप क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा रिसाइट। इसलिए हिंदी में क्या बोल देंगे इसे? कविता सुनाना, कविता सुनाना, ठीक है, जोर जोर के कविता सुनाना, जो याद की हुई है, जो याद की है, जो याद की है, कविता सुनाना जो याद की है। हिंदी इंग्लिश दोनों कॉपी पेन उठा के चुपचाप से उसको लिखते हुए चलना बेटा, चुपचाप से लिखते हुए चलना। क्या? कविता सुनाना जो याद की हुई है उसको जोर जोर के बोल के सुनाना, ठीक है, डन। पहली चीज। अरे सर ये तो रिसाइट भी हो सकता है फिर तो यहां पर, बिल्कुल देखते हैं बेटा। रिहर्सिंग करना आप जानते हैं मेरे बच्चे, रिकाउंटिंग दोबारा काउंटिंग करना, काउंटिंग नहीं कर रहा था वो, क्या वो रिहर्सल कर रहा था? नहीं कर रहा था बेटा। तो या तो रिसाइट होगा या रीडिंग होगा, लेकिन बेटा उसके बाद देखो छुटकुमिया, यहां पर आउट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? आउट लिखा हुआ है। सर ये आउट ने क्या क्या फर्क हो जाएगा सर आउट लिखने से? बेटा फर्क हो जाएगा, रिसाइट आउट नहीं होता, रिसाइट आउट नहीं होता बेटा, वो होता है रीड आउट करो इसको। चलो बेटा, एक होता है रीड समथिंग आउट, किसी चीज को
किसी चीज को पढ़ना। और वो कविता लिख के लाया था। क्या आया था? वो कविता लिख के लाया था। तो लिखी हुई चीज को जोर जोर से पढ़ना, लिखी हुई चीज को जोर जोर से पढ़ना बेटा, उसको बोलते हैं रीड आउट करना। ठीक है ना? टू रीड समथिंग, टू रीड समथिंग, किसी चीज को पढ़ना। टू रीड समथिंग अलाउड, किसी चीज को जोर जोर से पढ़ना। तो किसी चीज को जोर जोर से क्या करना बेटा? पढ़ना। तो सर यहां रीडिंग आउट हो सकता है, वो रीड है। ये भी लिखो, ये भी लिखो बेटा, जितनी वो कैब मिलती जाएगी अपना एक प्रॉपर रजिस्टर पे लिखते चलो। अपने ग्रामर वाले पे रजिस्टर पर ही लिख लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन लिखते चलो मेरे बच्चे। तो यहां क्या होना चाहिए? रीड आउट। इसका मतलब सर वाकई में वो कैब मैटर करती है गुरुजी, आप ठीक कह रहे थे। रीड आउट होता है बेटा, ये कॉमन वर्ड आपने सुना होगा। रिसाइट आउट नहीं होता, लेकिन रिसाइट का भी मीनिंग पता होना चाहिए मेरे पुत्र आपको। लेकिन एग्जाम में शाना निकला, पढ़ी लिखी हुई चीज पढ़नी है, याद की हुई पढ़नी नहीं है बेटा। याद की हुई पढ़ोगे तो उसे रिसाइट बोलेंगे, लेकिन वो याद की हुई पढ़ा था या लिख के लाया था? लिख के लाया था। लिखी हुई चीज को पढ़ोगे तो रीड आउट करोगे। मजा आया ना? इस तरीके से आप चीजों को देखोगे। आगे बढ़ो। फिर क्या किया कि भाई उसने जिद की, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एज द पोइट ड्रॉन, जैसे ही उसने ड्रॉन करना स्टार्ट किया, मतलब जैसे ही उसने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या हो गया बेटा? वहां पर फर्क पड़ा। फर्क क्या पड़ा? चलो जरा देखते हैं। ड्रोन का मतलब बेटा भिन्न भिनाना भी होता है। ड्रोन का मतलब ये भी होता है भिन्न भिना, जैसे ये भिनभिनाहट जो होती है, तो ड्रोन का मतलब वो भी होता है। अगर आप चाहें तो एक काम करो मेरे बच्चे, जरा लिख लो ड्रोन। क्या लिखोगे? ड्रोन। ड्रोन अपने आप में एक तो नाउन होता है बेटा, इसको बोलते हैं अ लो कॉन्टिन्यूस साउंड, जैसे भवरा जैसे होता है ना, भवरा, ठीक है, जो एकदम ऐसे इसलिए बेटा जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो ऊपर उठते हैं एकदम, या ड्रोन वो कैमरा, उसको भी इसलिए बोल दिया जाता है, भिनभिनाहट के एक साउंड आता है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या बोलते हैं हम, ड्रोन एक इसको बोलते हैं बेटा, फुटेज के लिए ड्रोन खरीद लिया उसने। वो ड्रोन याद है आपको, कैमरा जो जुड़ा रहता है, ड्रोन खरीदा है उसने, तो वो ड्रोन उससे रिलेटेड भी होता है बेटा, जो कैमरा हमारा लिए होता है कि एंगल ले लेगा क्योंकि उसके बाद ड्रोन है, ठीक है, वेरी गुड। तो ड्रोन हुआ वर्ब, नाउन, और एक ड्रोन होता है वर्ब। तो ये इसको आप नाउन की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी, इसलिए यहां पर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। जैसे ही उसने ड्रोन, मतलब इसका क्या होता है बेटा, छोटी छोटी सी आवाज भिन भिनाना स्टार्ट किया, क्योंकि नींद आ गई ना, वो बोल रहा था, तो जैसे उसने बोलना, ड्रोन का मतलब ये है, यहां पर बोलना स्टार्ट किया, ड्रोन का थोड़ी थोड़ी साउंड करना, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी साउंड करना, बात करना, लो वो आवाज करना, भिन भिना, ये ना कॉन्टिन्यूस लो साउंड करना, वर्ब है। नाउन है तो कॉन्टिन्यूस लो साउंड। एक ड्रोन क्या होता है, कैमरा। तो जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, क्या हुआ भैया, वो क्या हुआ, डैश रमन फेल एस्लीप, और फिर क्या हुआ, जैसे उसने ड्रोन डैश किया, ड्रोन इन, ड्रोन आउट, ड्रोन ऑन, ड्रोन अप। अब अपने आप आपको हिंट मिल जाएगी, क्योंकि बेटा वो ऊपर हिंट आप देख चुके हो, तो हमें देखना पड़ेगा सर ड्रोन के साथ अब क्या आए। ड्रोन का मीनिंग तो आपने बता दिया, लेकिन ड्रोन के साथ क्या आए जिससे वो बोलने से मीनिंग रिलेट करेगा, ठीक है। ड्रोन आउट वो तो रीड आउट होता है, पागल, ड्रोन आउट वो तो रीड आउट होता है, नहीं। आ जाओ, अब ये लिखा पहला मीनिंग, हाँ दूसरा लिखो बेटा, अब लिखो ड्रोन ऑन। क्या लिखोगे, ड्रोन ऑन। सर ड्रोन ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रोन ऑन का मतलब होता है बोरिंग तरीके से, बोरिंग तरीके से बोलना, बोरिंग तरीके से बोलना, वो होता है बेटा ड्रॉन ऑन। ड्रॉन ऑन का मतलब होता है बोरिंग तरीके से बोलना। जब आप किसी भी बहुत ही बोरिंग तरीके से बोलते हैं, उसको ड्रॉन ऑन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ड्रॉन ऑन, बोरिंग तरीके से बोलना। सर ड्रोन आउट नहीं होता बेटा, वो रीड आउट होता है, ड्रोन आउट नहीं होता, ड्रोन आउट नहीं होता, क्या होता है, ड्रोन ऑन, ठीक है। ड्रोन आउट गुरुजी कुछ नहीं, ड्रोन इन गुरुजी कुछ नहीं, ठीक है। तो ड्रोन इन, ड्रोन आउट ये कुछ नहीं होते बेटा, ड्रोन अप कुछ नहीं, ये कोई मीनिंग नहीं होता। ड्रोन इन कुछ नहीं होता बेटा, ड्रोन आउट कुछ नहीं होता, ड्रोन अप कुछ नहीं होता, ड्रोन ऑन होता है, बोरिंग तरीके से बोलना। अगर एक बात बताओ, जैसे ही उसने ड्रोन ऑन किया, हाँ जैसे ही उसने बोरिंग तरीके से उन्हें सुनाना स्टार्ट किया, रमन फेल एस्लीप, वो सो गया। तो अब आपने क्या बोला, गुरुजी ये तो पेपर में हम फंस जाएंगे, क्यों, टोटली वो कैब है बेटा,
तो क्या करे गुरुजी? अरे घबराना नहीं है पागल, वोकैब याद करता रहे, पेपर तक तो सारी वोकैब आ जाएगी, जो पढ़ रहा है उससे बाहर कुछ नहीं आना, सारी सेम वोकैब आएगी, तो पेपर में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉन ऑन होता है बेटा बोरिंग तरीके से बोलना। आपने ऑन लगाया, आगे पढ़िए माय डियर स्टूडेंट्स। हमने देखा सर अब इसमें क्या आएगा, व्हेन ही वॉक अप, जब वो उठा, द पोइट आज पोस्ट ने पूछा सर सेल आई रीड द डैश अगेन, क्या मैं दोबारा पढ़ दूं इनको? किनको पढ़ेगा बेटा दोबारा वो? शानदार तरीके से बताओ, किनको पढ़ेगा वो दोबारा? किनको पढ़ेगा? क्या लिख के लाया था? पोएम्स लिख के लाया था। क्या लिख के लाया था बेटा? पोएम्स लिख के लाया था। तो दोबारा किनको पढ़ेगा? पोएम्स को पढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, पोएम्स आंसर। तो यहां पोएम्स आया भैया, मजा आया मेरे बच्चे, मजा? ये हुए हमारे दो क्लोज टेस्ट। तो क्या लग रहा है सर? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलो बेटा, सेट नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। 3 क्या कह रहे हैं? वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। अरे अरे अरे, दार्जिलिंग में बड़ा मजा आ रहा है यार। डैश द टेम्परेचर इज हिटिंग, मतलब भाई, और अरे अरे भाई साहब, टेम्परेचर हालांकि गर्म है यार, यहाँ का तो टेम्परेचर गर्म है लेकिन मजा है, कोई बात। डैश ऑल टाइम लो दिस सीजन, और ये क्या है भाई? डैश ऑल टाइम लो, तो सबसे लो सारे सीजन का ये है। हाँ, वी डिड कैरी वी डैश वार्म क्लॉथिंग, तो भाई क्या है? टेम्परेचर परेशान कर रहा है। दार्जिलिंग में मजा आ रहा है यार, हालांकि टेम्परेचर थोड़ा परेशान कर रहा है, सभी समय का लो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं। हाँ, और वी डिड कैरी डैश वार्म क्लॉथ, यार कपड़े लाने थे यार, गर्म कपड़े लाने भूल गए, अब तो ठंडी से मरोगे। वी कंप्लीटली डैश अवर अम्ब्रेलाज, वी कंप्लीटली डैश अवर अम्ब्रेलाज, एंड इट हैज बीन डैश एवर सिंस वी गॉट देयर, और हम जब से आए हैं तब से लेकर अब तक आप देखोगे तो ये टेम्परेचर सबसे कम रहा होगा, ऐसा है। अब यहां पर आपने करना, देखो बेटा, ग्रामर ग्रामर, थोड़ी सी वोकैब, थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ी सी वोकैब, थोड़ा सा ग्रामर, वोकैब, है ना? तो अब क्या करना बेटा? हमने बोला भैया वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में मजा आ रहा है। अरे यार मजा आ रहा है यार, ठीक है। वेदर, वेदर तो कंफ्यूजन को दिखाता है। कंफ्यूजन मतलब यार मेरे को नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा भैया, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो वेदर का मतलब ये होता है ना बेटा, किसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देना या किसी कंफ्यूजन को बताना कि पता नहीं क्या होगा, मेरे को नहीं पता, तो वो तो नहीं बताना यार। ये तो कह रहा है भाई यहां दार्जिलिंग में हम मजे कर रहे हैं, डैश टेम्परेचर इज हिटिंग डैश, ठीक है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब परेशान कर रहा है, तो बेटा यहां मजे कर रहे हो, यहां थोड़ी परेशानी हो रही है, तो क्या बोले? बिफोर, बिफोर मेरे बच्चे कंजंक्शन होता है जो समय के बारे में बात करता है। उसके आने से पहले मैंने कमरा साफ कर दिया था, किसके जाने से पहले, आने से पहले, ये बात करता है, ठीक है। टाइम, अंटिल भी मेरे बच्चे टाइम को बताने की कोशिश करता है, जैसे मैं जब तक पढ़ूंगा जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाते, ठीक है ना। जैसे सपोज करो आई विल कॉन्टिन्यू डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करता रहूंगा अंटिल माई फादर कम्स, जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाते। तो जब तक नहीं आ जाते, जब तक नहीं, टाइम पर ये बात करता है बेटा। क्या यहां टाइम पर बात करता है? नहीं सर, टाइम पर भी बात नहीं करनी। तो बेटा यहां क्या आना चाहिए? ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है मेरे बच्चे हालांकि। अगर आप बोलोगे यद्यपि या हालांकि, दो ऑल्दो जो आप लगाते हो, तो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, यहां बड़ा मजा आ रहा है, हालांकि टेम्परेचर थोड़ा सा यार परेशान कर रहा है। तो ये बिल्कुल परेशानी वाली बात है, यहां पर जस्टिफाई होती है। आगे मेरे बच्चे, हालांकि टेम्परेचर इज हिटिंग, हाँ, डैश ऑल टाइम लो दिस सीजन, भाई साहब इस सीजन का डैश ऑल टाइम लो है टेम्परेचर, डैश ऑल टाइम लो। तो आप यहां देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सच ऑल टाइम लो, सच होता है इस तरह का। अरे यार इस तरह का तो यहां कोई सेंस नहीं देना बेटा, तो सच यहां तो नहीं आ सकता, ठीक है, इस तरह का नहीं। दूसरा मेरे पुत्र, सो ऑल टाइम लो, इसलिए ऑल टाइम लो है इस सीजन का। यार सो की क्या सेंस है? सो की भी कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये तो कंजंक्शन होता है या एडवर्ब होता है, तो सो के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या कंजंक्शन होगा, तो कोई सब्जेक्ट होना चाहिए बेटा। अगर सच लगा रहा हूं इस तरह का, किस तरह का, तो सच के बाद भी कुछ ना कुछ वो टाइप की बात होनी चाहिए। जैसे बेटा आपने बात कर रहे हो तो सच, जैसे बोल सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, इस तरह का आदमी, दैट जो आया है, ठीक है, दैट, जो भी आप आगे आप बोल दो, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हो इस तरह का, सच वॉज हिज रिप्लाई दैट आई स्लैप्ड हिम, इस तरह का घटिया रिप्लाई था उसका, मैंने उसका थप्पड़ जड़ दिया, ऐसे आप बोलोगे तो सच की भी सेंस नहीं।
ठीक है, वैसी कोई बात नहीं हो रही, तो आप क्या बोलोगे, डैश ऑल टाइम लो, आ ऑल टाइम लो या एन ऑल टाइम लो दिस सीजन, इस सीजन का वो एन ऑल टाइम या आ ऑल टाइम। आप देखोगे ऑल वावल साउंड है, अगर वावल साउंड है तो उससे पहले क्या आएगा बाबू, एन आएगा। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन का आंसर हो गया बेटा सी हो गया। हमेशा क्या करो पुत्र, गलत ऑप्शंस को काटो जो हो ही नहीं सकते। आपको पता है भैया, हो ही नहीं सकता सो, हो ही नहीं सकता सच सच, और एन और ए में से जब चुनना पड़ा तो वावल साउंड है सर, हमने ए चुन लिया। आसान हुआ, वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब अगली बात कहता है मेरे बच्चे, वी डिड कैरी डैश, ठीक है, वार्म क्लॉथिंग, हमें गर्म कपड़े लाने थे। कैसे गर्म कपड़े, एक्सेप्टेबल है, कैपेबल, एडिक्वेट और सेटिस्फैक्ट्री। बताओ भैया, ये आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है बेटा, कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, वहां पर आपको वो बोलना है। तो जरा मुझे बताइए भैया, मैं क्यों बताऊं क्या होना चाहिए, जरा बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, कैपेबल, एडिक्वेट, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं एडिक्वेट का ही बता देता हूं, बाकी सब तो आपको हालांकि पता ही होंगे, बहुत आसान है। एडिक्वेट अपने आप में एडजेक्टिव ही होता है बेटा, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब होता है एकदम ठीक, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसको बोलते हैं बेटा ये। तो इनफ, इनफ फॉर व्हाट यू नीड, उस चीज के लिए ठीक होना जिस चीज के लिए आपको उस चीज की जरूरत है। एडिक्वेट अमाउंट है, मेरे पास पैसा है, इसका मतलब जितने पैसे की जरूरत है उतना आपके पास है, जितने चीज के लिए जो जरूरत है, एडिक्वेट होता है बेटा वो, ठीक है, एडिक्वेट होता है। सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है, जिस चीज को, जैसे आपने ये बोला कि सेटिस्फैक्शन मिलना, कि हाँ इस चीज से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, कंज्यूम करके किसी चीज को सेटिस्फैक्शन मिलना, कंज्यूम करके, ठीक है। तो यहां कोई चीज कंज्यूम नहीं हो रही है, कि सेटिस्फैक्शन तब मिलती बेटा जब आप कपड़े लाए होते, आपने बोला बस मजा आ गया भैया गरम गरम कपड़ों में आके, तब होती ना, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या लाने थे, गर्म कपड़े। कैपेबल, कैपेबल नहीं बेटा, क्षमता वाले। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट करने लायक, स्वीकार करने लायक नहीं बेटा। एडिक्वेट, जो उस ठंड को झेल सकते थे, उस आवश्यकता के अनुसार, इस ठंड के अनुसार हमें कपड़े लेके आने थे, तो मेरे बच्चे यहां पर एडिक्वेट आना था। इस ठंड के अनुसार, इस ठंड के हिसाब से हमें कपड़े लेके आने थे, इस ठंड के हिसाब से कपड़े लेके आने थे। सेटिस्फैक्ट्री नहीं बेटा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब हुआ किसी चीज को जब आप कंज्यूम करते हैं और उससे आप उतनी ही जितनी आपने उम्मीद की थी, है ना, उससे वो चीज आप प्राप्त करते हैं, तो आप बोलते हैं सर ये तो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, ये तो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री, हाँ मजा आ गया, ये तो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। इसलिए बेटा कई बार एक्सेप्टेबल जो है सेटिस्फैक्ट्री का सिनोनिम बन जाता है। ये चीज मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, ये चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। तो सेटिस्फैक्ट्री का मतलब कि उस चीज से आपको जितनी उम्मीद थी, वो पर्टिकुलर उम्मीद, आपकी उद्देश्य जो है आपका, वो फुलफिल हो गया, तो सेटिस्फैक्ट्री है। हाँ ये चीज मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, ये चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। तो सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल सिनोनिम हो जाते हैं बाबू। एक्सेप्टेबल कपड़े लाने थे, सेटिस्फैक्ट्री कपड़े लाने थे नहीं, उस ठंड के अनुसार हमें जो उसके लिए, ठीक है, पर्याप्त होते, उसके लिए जो उस ठंड को झेल सकते, हमें बचा सकते, वो कपड़े लाने थे, तो उसके लिए आएगा भैया एडिक्वेट आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला बताओ बेटा। अगले में क्या कहता है, फॉरगॉट, फेल्ड, फॉइल्ड और फिनिश्ड। बट हुआ क्या, बट वी कंप्लीटली डैश अवर अम्ब्रेलाज, और हमने क्या कर दिया भाई, अपने अम्ब्रेलाज हम डैश कर गए, फेल कर गए, फॉइल्ड कर गए, फिनिश कर गए। क्या करोगे बेटा, अब जरा बताओ, जरा क्या बताओगे आप उसको, क्या कर गए, बताओ जी भैया, क्या कर गए। आपका भी तो बढ़ना चाहिए ना कॉन्फिडेंस सर, उसके लिए मतलब पता होना चाहिए। फॉरगॉट का पता है, फेल का पता है, फॉइल्ड का और फिनिश, फिनिश का भी पता होगा, लेकिन आपको फॉइल्ड का नहीं पता होगा शायद, है ना। चलो बेटा वर्ब मीनिंग लिख लो, वर्ब कह रहा हूं, फॉइल जो होती है वो वर्ब होती है बेटा, फॉइल जो होती है वो वर्ब होती है।
इसका मतलब होता है किसी को सफल ना होने देना, किसी को सफल यानी कि सक्सीड ना होने देना, ना होने देना, ठीक है, ना होने देना, किसी को सफल ना होने, जैसे चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, रोको, रोको उनको, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना बेटा, प्रिवेंट समवन फ्रॉम सक्सीडिंग, कोई भी चीज करने से उसको सफल ना होने देना, फ्रॉम डूइंग समथिंग। चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको असफल बना देंगे, फॉइल कर देंगे हम उनको, तो उनके एफर्ट्स को आप क्या कर दोगे, फॉइल कर दोगे बेटा, उसके लिए। तो फॉइल करना, किसी को सफल ना होने देना, किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है भैया, आया मजा। चलो, तो अब कपड़ों, अम्ब्रेला सफल नहीं होने दिया आपने, अम्ब्रेला फेल हो गई, वी कंप्लीटली डैश, हम क्या कर गए, हम भूल गए, ये होगा सर, वेरी गुड, ये ना बात, चलो जी, ये होगा, फॉरगॉट कर गया, कंप्लीटली भूल गए। एंड इट हैज बीन डैश एवर सिंस वी गॉट हेयर, और जब से, अब एक तो छतरी भी भूल गए यार हम, अच्छा छतरी भी भूल गए, और छतरी भूल गए, और जब से आए हैं क्या हो रही है, डैश हो रही है सर, तब से लेकर अब तक यही हो रही है, तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, हैज बीन आईएनजी। लेकिन तब से क्या हो रही है, एवर सिंस वी गॉट हियर, जब से हम यहां आए हैं तब से ये हो रही है, क्या हो रही है, अब भाई साहब वो कैब पता हो तो कोई मतलब निकले, है मतलब ही नहीं पता, आ जाओ मेरे बच्चे मैं बताता हूं। सबसे पहला देखते हैं पोर। पोर का मतलब क्या होता है बेटा, पोर का मतलब होता है रसना, किसी से पानी टप 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 टप, ठीक है, तो ये होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि किसी को टप 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 टप, ठीक है, ऐसे एक तो होता है पोर, यार कैसे बताऊं, जैसे एक जग में पानी है, आपको, ठीक है, दूसरे में पानी डालना, उड़ेलना, आ गया ना याद, उड़ेलना, एक तो पोर का मतलब होता है बेटा, वर्ब होती है उड़ेलना, एक जग का पानी दूसरे में उड़ेल दो, उड़ेलना, ठीक है। एक पोर का मतलब होता है बेटा जब आप ये बूंदाबांदी बोलते हैं ना, टप 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 टप, टू फ्लो आउट, टू फ्लो आउट, ठीक है, ऑफ लिक्विड, लिक्विड का बाहर टप 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 टप, उसको बोलते हैं बेटा पोर, उसको बोलते हैं पोर, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है सर, स्लैश लिखा हुआ है, सर स्लैश का मतलब क्या होता है बेटा, स्लैश कर दे इसको, स्लैश कर दे, काट देना, स्लैश, स्लैश करना वर्ब, तो क्या बोले, चीरना, चीर देना, स्लैश करना, क्या करना, चीर देना, काट देना, जैसे पैसे को भी काट रहे हो तो पैसे को कम कर रहे हो आप, पैसे को स्लैश कर रहे हो तो बेटा कम कर रहे हो, ठीक है, कम कर रहे हो मतलब कटौती करना, चीरना किसी चीज को या कटौती करना, हिंदी एक ऐसा, स्लैश करना बोलते हैं बेटा उसको, क्या बोलते हैं, स्लैश करना बोलते हैं। तो अब आपसे क्या हो जाएगा, अब आप ये देख पाओगे गुरुजी इसमें मीनिंग क्या आ रहा है। अब फिनिश का तो पता ही खत्म होना, ड्रेंच शायद ना पता हो किसी को, मैं ये भी बता देता हूं भाई, ताकि कोई भी बच्चा बुरा ना माने कि मेरा नहीं बताया, मेरा नहीं बताया। ये होता है मेरे बच्चे, किसी को भिगा देना, ठीक है, किसी को भिगा देना, जैसे आपने पानी दिया, ठीक है, तो भीग जाओगे आप, तो जब से भीग रहे हैं, इट हैज बीन, तब से बारिश हो रही है। ड्रेंच का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को क्या करना, भिगा देना, भिगो देना, भिगो देना, भिगो देना, तो टू मेक समवन या समथिंग वेट, किसी को भिगा देना, किसी को भिगा देना। अब एक बात बताओ बेटा, मैं बोलूंगा ये भीग रहा है, पागल ये भीग रहा है, इट भीग रहा है, इट क्या है, इट भीगेगा, भीगेंगे आदमी, अगर आदमी लिखता तो देखो बेटा काट नहीं दिया, किसी को स्लैश नहीं करोगे, छतरी भूल गए, ड्रेंचिंग और फिनिश, फिनिश नहीं करोगे, दो बिल्कुल। अब भिगो देना या टप 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 करके बूंदाबांदी हो रही है,
टप 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 पानी ही रस रहा है। तो आप ये बोलोगे तब से वो छन 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 जैसे होता है ना, कई बार जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ गिरती है तो पानी भी गिरता रहता है, छतरी हो तो बच जाते, तो उसको पोरिंग बोलते हैं बेटा, रसना। जैसे कई बार मटके में पानी होता है ना, मटके से भी पानी पोरिंग होता है, छन 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 छन। लेकिन अगर हम ये लिख दे तो ये तो भिगो देना है। अरे अगर मैं इट और भिगो देना, ये भीग रहा है तब से, ये भीग रहा है कैसे हो सकता है बेटा? बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है, टप टप हो रहा है पानी, टप 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 पानी हो रहा है। ये नहीं कि हम भीग रहे हैं ना, ये थोड़ी ना भीग रहा है, सब्जेक्ट तो ये है बेटा, इट। तो ये भीगेगा क्या? ये नहीं भीगेगा, इसलिए ड्रेंचिंग नहीं होगा बेटा, यहां पोरिंग होगा, यहां पोरिंग होगा, समझ आया? यहां पर पोरिंग होगा, क्योंकि वो भीग नहीं रहे हो आप, वहां इट नहीं भीग रहा है, आदमी हो तो भीगेंगे बेटा। फिर तो या तो उड़ेलना मीनिंग तो है नहीं, फिर फ्लो क्विकली लार्ज अमाउंट में पानी वानी टपक रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बूंदा बांदी टप 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 टपा टप टप टप। तो याद रखना पोर का बड़े मीनिंग है बेटा। तो किसी लिक्विड को उड़ेल रहे हो, ये कर रहे हो, और अगर ये लिख ही लो, एक काम कर तुम एक और लिख लो, पोर अगर मौसम से रिलेट करेगा ना, वेदर से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड बेटा, वेदर से रिलेटेड, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग रेन होना, बारिश होना होगा। बारिश ऐसे लिखेंगे, बारिश होना होगा, बारिश होना होगा। हम छतरी भूल गए और जब से आए तब से बारिश हो रही है, इसका मतलब मेरे बच्चे यहां रेनिंग भी हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर गधा नहीं है ना। एग्जामिनर ने बोला मैं बेवकूफ बैठा हूं यार, रेनिंग दे दूं, रेनिंग तो सो तरह सारे बच्चे ठीक कर देंगे, फिर डडा 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 है, बताओ बेटा। फिर अगर मैं रेनिंग लिख दूंगा बेटा, तो रेनिंग का मतलब तो सारा, इसका मतलब आप बोलो सर पेपर में रेनिंग ना दे देता, बेटा वो रेनिंग दे देगा तो पागल नहीं हो जाओगे आप? तो रेनिंग अगर लिख दोगे तो फिर तो पागलपन है, फिर तो सारी की सारी ही, मतलब ये कहो एग्जामिनर बहुत इजी बना देगा। हिंदी में रसना भी हाँ होता, मटके से पानी जो रसता, लेकिन मौसम से देखोगे तो बारिश होना पोर होता है, उड़ेलना, लिक्विड का बहना, बारिश होना, मौसम में पोर का मीनिंग। ठीक है, लिख लो बेटा। स्पोकन में बिल्कुल बेटा ऋषभ यूज कर सकते हो आप, स्पोकन में भी पता है, ऐसा बोलो, ओए बाहर बारिश हो रही है, यू हैड बेटर स्टे हियर, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज पोरिंग आउटसाइड, इट इज पोरिंग आउटसाइड। तो यहां रेनिंग आ जाता, हम छाता भूल गए और जब से आए बारिश हो रही। ठीक है जी, ये चीज तीनों आ गया आपका, दिख रहा है बेटा? मिटा दूं अब, हो गया कॉपी, देखो। क्या समझे? सर वो कैब पर बेस था। अच्छा देखो, मैंने जब सबकी वो कैब बता दी तो आपने आंसर फिल कर लिया। फिर बच्चे से जब क्वेश्चन नहीं होता तो पता है क्या कहते, सर मेरा क्लोज टेस्ट भी, अरे पगलू फिर मैं सेम बात रिपीट कर रहा हूं, या तो तेरी वो कैब वीक होगी या तेरी ग्रामर वीक होगी, किसका पागल बना रहा है तू? कहने लग रहा है क्लोज टेस्ट वीक है, क्यों बेवकूफ बना रहा है? क्लोज टेस्ट कैसे वीक हो सकता है बेटा? क्लोज टेस्ट ठीक है, कैसे वीक होता है, कैसे वीक हो सकता है क्लोज टेस्ट? किसी का कैसे वीक हो सकता है, समझे भैया? तो अब क्या हो रहा है सर? धीरे धीरे समझ आ रहा है क्या वो कैब की अहमियत गुरुजी क्योंकि ग्रामर तो संभाल लेते हैं सर, वो कैब की अहमियत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने को समझ आ रही है गुरुजी। अब बेटा इसका जो क्लोज टेस्ट नंबर दिख जाता अभी, क्लोज टेस्ट नंबर 4 करेंगे अगले सेशन में। अभी इसलिए मैं आज का सेशन आपके लिए थोड़ा सा 3 ही क्लोज टेस्ट करा रहा हूं, ठीक है? अगले सेशन में करेंगे हम 4 से 5 क्लोज टेस्ट। तो अभी ज्यादा मैं आपको प्रेशराइज करना चाहता नहीं हूं माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा इस तरीके से अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस सेशन समझते चलना है। आपको कुछ नहीं करना, आपका होमवर्क एक ही है, जो 3 मैंने कराए उनको दोबारा से रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं करना। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस बढ़ाता जाऊंगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ये छोटे छोटे सेशंस रखने का ही मेरा इरादा यही था। अगर मैं ये 1.5 घंटे के सेशन कर देता, 1.5 घंटे में तो
कॉम्प्रीहेंशन सेशन में बोरियत हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। 1.5 घंटे में तो बोरियत हो जाती है, तो बोरियत के बजाय मैंने बहुत प्लानिंग से आपके सेशन से एक्स्ट्रा मेहनत भी आप करने लग रहे हो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मेहनत तभी रंग लाएगी। ठीक है भैया, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और प्लीज वोकैब की अहमियत समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, और वोकैब को याद करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि तभी बात बनेगी। आप जब इनको याद करते रहोगे, मेहनत से याद करते रहोगे, तभी बेटा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आपके साथ हैं। और ये बंदा भी जिसने लिखी है तो तीनों, हम लोग तीनों मिलकर आपके साथ है। आप यूं ही याद करते रहिए, ठीक है, ये चीज को बढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू लड्डू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। वो कैब नहीं, अरे हाँ सॉरी, अगले सेशन में मतलब मंडे। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, मंडे, क्योंकि कल फ्राइडे हम मंडे मिलेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है जी, मंडे मुलाकात करेंगे। आज वो कैब नहीं है बेटा, मंडे करेंगे। चलो थैंक यू बेटा, बाय बाय, मजा आ रहा है, ठीक है, चलो बाय।